अपन ने पिछली वीडियो में परसेंटेज खत्म कर दिया था। परसेंटेज कंप्लीट हो चुका था आपका, पूरा 8 वीडियो में लगभग कंप्लीट हुआ है आपका परसेंटेज, है ना। जिस तरीके से अपन ने 0 लेवल से हाई लेवल तक परसेंटेज के क्वेश्चन करे हैं, उसी तरीके से आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, है ना। प्रॉफिट लॉस कोई 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करवा दे मैं नहीं मान सकता, है ना। अपने जिस तरीके से 8 वीडियो में लगभग परसेंटेज खत्म हुआ है, उसी तरीके से लगभग 8 या 9 वीडियो में आपका लाभ हानि खत्म हुआ, है ना। अपन 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे लाभ हानि में। लाभ हानि में बहुत टाइप बनते हैं, आपको बताऊं मैं। आपने पेपरों में देखे होंगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं लाभ हानि से। देखो किस तरीके से करेंगे अपन लाभ हानि। जैसे कोई वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी, कितने में खरीदी आपने कोई वस्तु? 100 रुपए में। 100 रुपए में आपने कोई वस्तु क्या करी है? खरीदी हुई है 100 रुपए में। आपने उसको 80 रुपए में बेच दी। 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, आपने 80 रुपए में बेच दी, तो क्या हुआ? आपको 20 का लॉस हुआ यहाँ पे। आपको 100 रुपए की आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं और 80 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? आप 100 रुपए में क्या करी आपने? खरीदी, मतलब क्या हो गया है? कॉस्ट प्राइस, है ना। क्रय मूल्य बोलते हैं ना, कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं अपन? क्रय मूल्य, है ना। 100 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी, 80 रुपए में बेच दी, इसको बोलते हैं अपन सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। बोले तो विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ये बोलते हैं 100 रुपए में खरीदी, 80 रुपए में बेच दी, तो 20 की क्या होगा? आपको लॉस होगा। क्या होगी? आपकी हानि होगी। क्या होगी? हानि। तो आपको हानि ज्ञात करना रहेगा, तो कैसे करोगे आप? हानि बराबर आपका फॉर्मूला बनता है क्रय मूल्य, क्या होगा आपका? क्रय मूल्य माइनस क्या होगा आपका? विक्रय मूल्य। ये होगा आपका, है ना। 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी, 80 में बेच दी, तो 20 रुपए की क्या होगी? हानि। तो हानि बराबर आपका सूत्र बनेगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसी तरीके से मान लो आपने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है और 120 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी? 120 रुपए में बेच दी, है ना। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 120, है ना। कितना होगा? 120। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20। कितना हो जाएगा? 20। प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 20, है ना। तो लाभ बराबर आपका फॉर्मूला बनेगा विक्रय मूल्य, बड़ी वस्तु में से छोटी वस्तु को माइनस करेंगे अपन, तो क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा आपका? क्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर होगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। उसी तरीके से आप मान लो यहाँ पे क्या निकालना हो आपको? हानि परसेंट, और क्या निकालना हो आपको? लाभ परसेंटेज, है ना। तो देखो हानि परसेंटेज और लाभ परसेंटेज किस तरीके से ज्ञात करेंगे अपन। देखो हानि परसेंटेज निकालना रहता है तो आप क्या करते थे हमेशा? 10वीं 12वीं में आपने पढ़ के आए होंगे हमेशा, 12वीं तक। हानि परसेंट बराबर क्या होता है आपका? हानि बटे क्या होगा? क्रय मूल्य। परसेंटेज में निकालना है आपका, तो क्या होगा आपका? इंटू 100, यही होगा, है ना। ये होता है हानि का फॉर्मूला। हमेशा लाभ और हानि की गणना आपको किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। जो जिस मतलब आपने 100 रुपए की वस्तु खरीदी है, तो 100 रुपए पर होगी गणना, विक्रय मूल्य पर तो करेंगे नहीं अपन ना। और लाभ बराबर होता है आपका, लाभ परसेंटेज बराबर होता है आपका लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू क्या होता है आपका? 100। ये होता है। आपको मैं ये फॉर्मूला बता जरूर रहा हूं, लेकिन इनका अपन यूज करेंगे नहीं, है ना। इन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से अपनी एक मेथड या अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रिक बनी हुई है ना। देखो किस तरीके से करेंगे अपन। ये हो गए आपके 4 फॉर्मूले, है ना। अब मान लो आप डायरेक्ट क्या निकालना चाहते हो? विक्रय मूल्य, है ना। ये आपको मान लो परसेंटेज दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो और लाभ परसेंटेज दिया हो, तो आप निकालना चाहते हो डायरेक्ट क्या निकालना चाहते हो? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य होता है 1 प्लस लाभ बटे क्या होता है आपका? लाभ या हानि। यहाँ पे लाभ या हानि, अगर क्वेश्चन हानि बोलता है तो हानि लिखेंगे अपन, लाभ बोलता है तो लाभ लिखेंगे। लाभ और हानि बटे क्या होता है आपका? 100, है ना। उसी तरह क्रय मूल्य अगर निकालना रहता है आपको डायरेक्ट, तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस लाभ बटे लाभ या हानि परसेंटेज बटे क्या होता है आपका? 100। ये होता है। अब देखो इन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से अपन जो फ्रैक्शन से अपन ने परसेंटेज पढ़ा हुआ है, उसी फ्रैक्शन को देखो अपन किस तरीके से करेंगे। इस फॉर्मूले से देखो, दोनों फॉर्मूले से एक ही तरीका है। इस फॉर्मूले से देखो विक्रय मूल्य है आपका, क्रय मूल्य इस साइड आ जाएगा आपका बराबर में,
क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 लिख दूं यहाँ पे, या लाभ ले लो या हानि, है ना। अपन लाभ से बताता हूँ मैं आपको। 100 प्लस क्या हो जाएगा आपका लाभ बटे क्या हो जाएगा आपका 100, ये होगा। अब मैं बोलता हूं कोई वस्तु उसने खरीदी या बेची होगी, मान लो खरीदी है 100 रुपए में खरीदी, उसने 50% के लाभ पर बेच दी। कितने परसेंट के लाभ पर, 50% के लाभ पर बेच दी। विक्रय मूल्य है आपका बटे क्या है क्रय मूल्य, कितने परसेंटेज के लाभ पर बेच रहा है 50%, तो यहाँ पे क्या लिखा आपका 50%, यहाँ पे लाभ परसेंटेज बट क्या होता है या हानि परसेंट। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा आपका 50 बटे कितना हो जाएगा आपका 100, 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका 150, कितना हो जाएगा 150 बटे कितना हो जाएगा आपका 100, यही होगा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया 3, क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 2। 2 रुपए में कोई चीज खरीदी आपने और 3 रुपए में बेच दी, मतलब कितने का लाभ हुआ आपको 1 का लाभ हुआ। हानि बोलता तो अपन हानि लिख लेते, हानि की जगह आपको यहाँ पे माइनस लगाना है ना, प्लस माइनस है ना, और लाभ बोलता है क्या लगाना है आपको प्लस लगाना। विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 3 और क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 2 और लाभ कितना हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा 1। अब देखो अपन इतना सब कुछ ना करके देखो कितनी देर लगेगी, तो अपन देखो किस तरीके से करेंगे। 50% बोला है, 50% को मान को मैंने आपको अपनी परसेंटेज की पहली वीडियो में आपको बताया हुआ है। 50% का मान होता है आपका 1/2, कितना होता है 1/2। और लाभ हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है, आपकी क्रय मूल्य पर की जाती है। तो आपको हमेशा जो फ्रैक्शन के नीचे वाला है उसको क्या मानना है, आपको क्रय मूल्य मानना है। तो 2 क्या हो जाएगा आपका सीपी, क्या हो जाएगा सीपी, और 1 क्या हो जाएगा आपको, या वो प्रॉफिट बोलेगा क्वेश्चन या क्या बोलेगा आपका लाभ। तो 50% का क्या हो रहा था अपन को लाभ, तो 1 क्या हो जाएगा आपका लाभ, कितना हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा आपका लाभ, बोले तो प्रॉफिट। 2 आपका क्रय मूल्य है, 1 आपका क्या है लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा आपका 3। देखो यहाँ पर भी वही निकला था अपना विक्रय मूल्य 3 और क्रय मूल्य कितना निकला था आपका 2। इसी तरीके से अगर वो हानि बोलेगा तो हानि में क्या करोगे आप माइनस करोगे। जैसे उसने बोला 50% की क्या होती है हानि होती है, क्या होती है हानि, तो सीपी तो हमेशा कौन सा होगा आपका नीचे वाला। अगर आपसे क्वेश्चन में लिखा रहता है विक्रय मूल्य पर 50% का लाभ होता है तो आपको विक्रय मूल्य 50% मानना है, नीचे वाला एसपी मानना है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हमेशा आप क्या मानोगे उसको सीपी मानोगे, क्या मानोगे सीपी। तो 2 क्या हो जाएगा आपका सीपी, यहाँ 50% की क्या बोल दी उसने मान लो हानि, तो 2 क्या हो जाएगा आपका सीपी, 1 का क्या हो जाएगा उसको लॉस, 2 में से कितने बचेंगे आपके 1, तो 1 क्या हो जाएगा आपका एस, क्या हो जाएगा एसपी। ठीक है, देखो क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझेंगे किस तरीके से करते हैं। देखो स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे किस तरीके से अपन लाभ हानि को पढ़ेंगे, है ना। मैंने आपको बता भी दिया हुआ है, अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और अभी तो क्या है लॉकडाउन है, आप फ्री भी हो बढ़िया, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो किस तरीके से क्वेश्चन, देखो अगला अपना नेक्स्ट, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करो, ये आपका। तो सीपी कितना है आपका, सीपी कितना दिया हुआ है आपको, सीपी कितना है आपका 8 और एसपी कितना है आपका 9। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 8 है और विक्रय मूल्य आपका 9 है, मतलब कोई चीज आपने 8 रुपए की खरीदी और 9 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुई, 1 रुपए का लाभ होगा। 8 से 9 कितने का लाभ होगा 1 रुपए का, है ना। 8 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी, 9 रुपए में आपने बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ होगा आपका 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर, है ना। हमेशा लाभ हानि की गणना आपको किस पर करना है, क्रय मूल्य पर। तो 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 8, क्रय मूल्य कितना है आपका 8। आपको परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालने के लिए या तो आप क्या करो 100, है ना, या क्या 1/8 का मान आप जानते हो, मैंने आपको परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। 1/8 का मान अपन को याद है कितना होता है 12 सही 1/2,
2%। कितना परसेंट होता है? 12 से 1/2%। तो कितने का लाभ होगा उसको? 12 से ही 1/2% का। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, तो हानि परसेंटेज ज्ञात करो। क्या बोला है? हानि परसेंटेज। सीपी कितना दिया हुआ है आपको? 3। कितना दिया हुआ है? सीपी कितना दिया है आपको? 3। और एसपी कितना दिया हुआ है आपको? देखो 2। कितना दिया हुआ है? एसपी 2 ये दिया हुआ। 3 रुपए की कोई वस्तु खरीदी आपने और 2 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए की हानि होगी आपको? 1 की हानि होगी। कितने की होगी? 1 की हानि होगी। अब 1 की हानि किस पर होगी आपको? क्रय मूल्य पर। तो बटे में क्या आएगा आपका? 3। 1/3 का मान अपन जानते हैं कितना होता है? 33 सही 1/3%। कितना होता है? 33 सही 1/3%। अपन बेसिक क्वेश्चन के साथ क्या कर रहे हैं? लाभ हानि की शुरुआत। धीरे धीरे अपन टफ क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्टूडेंट, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 रुपए में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यह है आपका क्वेश्चन। देखो कितना दिया है? 2149। या तो आप फॉर्मूला लगाओ, मैंने आपको बताया था सीपी, उस तरीके का से करोगे कितना लंबा पड़ेगा। आप 16 सही 2/3% को तोड़ोगे, 16 3 48 और 2 कितने होंगे? 50। 50 बटे कितना होगा आपका? 300। फिर उसको सही कर कर लिखोगे। यहाँ पर लिखोगे आप लाभ परसेंट 16 सही 2/3%। मैंने बताया था 1+ ऐसा बताया था आपको फॉर्मूला। इस तरीके से करोगे तो आप बहुत टाइम लगेगा आपको करने में, है ना। तो अपन देखो किस तरीके से करेंगे। 16 सही 2/3%, इसका मान अपन जानते हैं कितना होता है? 16 सही 2/3% का मान 1/6 ये होता है। 16 सही 2/3% का मान कितना जानते हैं अपन? 1/6। इतना लिख लिया अपन ने। अब कुछ नहीं करना अपन को। नीचे वाला क्या मानना है? अपन हमेशा फ्रैक्शन के नीचे वाला क्या मानना है आपको? सीपी। तो 6 क्या हो जाएगा आपका? सीपी। ये बोला है। क्या बोला उसने? लाभ होता है। तो 1 का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। 1 क्या हो गया? उसका प्रॉफिट। ये हो गया। 6 आपका सीपी हो गया, 1 का उसको लाभ हो गया। तो आपको एसपी कितना हो जाएगा? 7। एसपी कितना हो जाएगा आपका? 7। एसपी कितना हुआ आपका? 7। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था और आपसे क्या पूछा हुआ था। आपसे क्वेश्चन में देखो 2149 रुपए में बेचकर, मतलब 2149 क्या दिया हुआ है आपको? एसपी। क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य, है ना। 7 का मान कितना दिया है आपको? 2149 ये दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब किसका मान पूछा है आपसे? 6 का मान आपसे पूछा हुआ है ना। 6 का मान क्या करना है आपको? ज्ञात करना। मतलब सीपी क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। ये है आपका क्वेश्चन। 7 का मान आपको दिया हुआ है और 6 का मान क्या है? आपको ज्ञात करना है। तो 7 से 2149 को डिवाइड करना है और 6 का क्या करना है? आपको इंटू करना है ना। 7 को जब डिवाइड करोगे इससे कितनी बार डिवाइड होगा? 7 3 21, 7 शून्यम 0, 7 7 49, 3 तो 7 बार डिवाइड होगा। अब 6 का इंटू करोगे कैसे होगा? 6 7 42 और 6 3 कितना हो जाएगा? 18। तो आपका सीपी कितना निकल जाएगा? आपका 1842, है ना। उसने 1842 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी और 2149 रुपए में उसने क्या कर दी थी? बेच दी थी। तो उसको क्या हुआ था? 16 सही 2/3% का क्या हुआ था? लाभ हुआ था। ठीक है, आया होगा सभी को समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 4214 रुपए में बेचने से 12 सही 1/2% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब अपन को कहा जाना है? सीधे अपनी फ्रैक्शन पर। कितना लिखा है? 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% का मान कितना होता है? 1/8 ये होता है 12 सही 1/2% का मान। तो 8 क्या हो जाएगा आपका? सीपी। क्या हो जाएगा? सीपी। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हानि। क्या लिखा हुआ? हानि। तो हानि कितनी हो जाएगी आपकी? लॉस। कितना हो जाएगा आपका? 1। 8 आपका सीपी हो गया, 1 का आपको लॉस हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? 7। 8 में से 1 जाएंगे कितने होंगे? 7। यहाँ माइनस लगा लीजिए। हानि बोले तो माइनस लगा लो, है ना। यहाँ प्रॉफिट बोले तो प्लस लगा लो ताकि कंफ्यूजन था, है ना। 8 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा? 7। तो 7 क्या हो गया आपका? एसपी। क्या हो गया? एसपी। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा हुआ है? 4214 रुपए में बेचने पर, मतलब 4214 क्या हो गया आपका? एसपी हो गया। तो 7 का मान कितना हो गया आपका? 4214 ये हो गया। एसपी के बराबर आपने एसपी रख लिया। ये देखो, अब आपसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य आपका क्या है? आपका 8। 8 आपने माना हुआ नीचे वाला, है ना। तो सीपी का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ये हो
7 से 4214 को डिवाइड करना और 8 का क्या करना है, इंटू करना, क्योंकि 7 का मान आपको दिया हुआ है और 8 का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना। 7 छिंग कितने हो जाएंगे 42, 7 शून्यम शून्य और 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14। कितनी बार डिवाइड होगा 602 बार। और 8 का जब 602 में इंटू करोगे तो क्या आएगा 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, तो कितना आएगा आपका 4816। तो आपका सीपी निकल कर कितना आया 4816। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4816। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह है आपका क्वेश्चन। अपन को कहाँ जाना है अपने, देखो 30% दिया और 30% का मान अपन नहीं जानते हैं, लेकिन परसेंटेज हटाओगे बटे में क्या होगा 100, तो 30 बटे कितना हो जाएगा 100 और छोटा कर ले अपन 100 से 100 कैंसिल, कितना होगा आपका 3/10। कितना होगा आपका 3/10 ये होगा। तो नीचे वाला क्या होगा आपका सीपी, क्या होगा नीचे वाला हमेशा सीपी, क्योंकि लाभ हानि की गणना अपन हमेशा किस पर करते हैं सीपी पर। क्या बोला उसने 30% की हानि होती है, तो 3 क्या हो जाएगी आपका लॉस, क्या हो जाएगी लॉस मतलब हानि। 10 रुपए में कोई चीज खरीदी और 3 की उसको हानि की हुई, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 10 में से 3 घटाओ कितना होगा 7, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 7, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखो यहां पर किसका मान दिया हुआ है 500 रुपए में खरीदी, क्या हुआ खरीदी है, और किसका मान पूछा था आपसे घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इस बार किसका मान दिया है आपको 10 का मान दिया हुआ है और 7 का मान क्या है आपसे पूछा हुआ है। 10 का मान कितना दिया है आपको 500, कितना दिया है आपको 500, 10 का मान कितना दिया है आपको 500, और आपसे पूछा गया था घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है आपका 7, कितना है यहाँ पे 7, तो 7 का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है। 10 से 500 को डिवाइड करना है और 7 का क्या करना है इंटू करना है, क्योंकि 10 का मान आपको दिया हुआ है और 7 का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है। सीपी का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। 100 से 100 कैंसिल, 7 शून्यम शून्य, 7 बना कितने हो जाएंगे आपके 35, तो कितना हो जाएगा 350। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 350। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। एक साइकिल 750 रुपए में खरीदी, उसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने परसेंट के 16% के लाभ पर बेचा जाता है। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या करना है साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कितना परसेंट है आपका 16% है, परसेंटेज हटाओगे बटे में क्या आएगा 100, यही होगा। इसको और छोटा कर ले अपन, 4 चुको 16 और 25 चुको 100, कितना हो जाएगा 4/25, तो 25 कितना क्या हो जाएगा आपका सीपी, क्या हो जाएगा सीपी। क्या बोला उसने लाभ पर, तो 4 क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट, क्या हो जाएगा प्रॉफिट। 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29, क्योंकि क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो 29 क्या हो जाएगा आपका एसपी, क्या हो जाएगा एसपी, यही हो। देखो किसका मान दिया है और आपसे किसका मान पूछा हुआ है। 25 का मान कितना दिया है आपको 750, ये दिया हुआ है 750 रुपए में खरीदी, तो जो आपका 25 क्या था सीपी और यहाँ पे 750 भी क्या है सीपी, तो सीपी के बराबर क्या रखाएगा आपका सीपी, तो 25 का मान कितना होगा आपका 750 ये होगा। और क्या पूछा है आपका साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब 29 का मान क्या है आपसे पूछा हुआ है, एसपी का मान आपसे क्या है पूछा हुआ है ना। 25 को से जब 750 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 25 दिया 75, 25 शून्यम शून्य, हो 29 इंटू कितना होगा 30 है ना, 3 नम 27, 27 की 7 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, ए और 1 शून्य, तो 30 इंटू 29 कितने होंगे आपके 870, तो 870 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो एसपी कितना निकला आपका 870। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्टूडेंट। रानी ने 700 रुपए में अंगूर खरीदे और 840 रुपए में बेच दिए, उसे होने वाला लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो 700 रुपए में क्या खरीदे उसने अंगूर खरीदे, तो सीपी कितना हो गया आपका 700, कितना हो गया 700, और 840 रुपए में उसने क्या करिए बेच दिए, तो एसपी कितना हो गया आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपको 840, ये हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 700, विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 840, तो कितने रुपए का लाभ हुआ आपको। देखो यहाँ पे कितने का होगा शून्य की शून्य, 4 8 में 7 है, कितने होगा 140, कितने रुपए का लाभ होगा 140 का।
है ना, 140 का क्या हुआ उसको लाभ हुआ। तो 140 का लाभ किस पर होगा, हमेशा सीपी पर। किस पर गणना करना है आपको लाभ हानि की, किस पर करना है आपको, सीपी पर, क्रय मूल्य पर करना है ना। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 14 एकम 14, 14 पंजे कितने हो गए 70, कितने होगा 1/5। या तो आप क्या करो परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100, या आप 1/5 का मान अपन जानते हैं कितना होता है 20%। अपन ने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और परसेंटेज की फर्स्ट क्लास को देख लीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपना, राम ने एक साइकिल 1100 रुपए में खरीदी और 1 साल बाद उसे 900 रुपए में बेच दी, तो लाभ अथवा हानि परसेंटेज ज्ञात करो। तो 1100 रुपए क्या दिया उसका क्रय मूल्य, सीपी कितना दिया उसका 1100 रुपए, कितना दिया 1100 रुपए, और एसपी कितना दिया उसको 900, कितना दिया 900। कोई चीज आपने 1100 रुपए में खरीदी और 900 रुपए में बेच दी, तो कितने की हानि होगी उसको 200 की हानि होगी। 1100 में से 900 जाएंगे कितने होंगे 200, बटे में क्या होगा आपका 1100, क्योंकि लाभ हानि की गणना किस पर करते हैं अपन सीपी पर, है ना। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यही होगा। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करोगे आप इंटू 100, 200 बटे क्या होगा 11, इसको जब डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन अपन देखो एक 11 दिख रहा अपन को, अपन 1/11 का मान जानते हैं, 1/11 का मान कितना होता है आपको 9 सही 1/11, यही होता है। आपको किसका मान चाहिए 2/11 का, है ना। इसको 2/11 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 का इंटू कर दूं तो ये 2/11 हो जाएगा, लेकिन मैंने इस साइड 2 का इंटू करा है तो मुझे इस साइड भी क्या करना पड़ेगा 2 का इंटू करना पड़ेगा। इंटू क्या हो जाएगा 2, ये हो 9 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 18, 2 एकम 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 11, तो 18 सही कितना हो जाएगा आपका 2/11 परसेंटेज, है ना। तो 2/11 का मान कितना हो जाएगा आपका 18 सही 2/11 परसेंटेज, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टूडेंट, रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदता है और 800 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, वह स्कूटर 5000 रुपए में बेचता है, तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यह है आपका क्वेश्चन। 4700 रुपए में क्या खरीदा उसने स्कूटर खरीदा, कितने में खरीदा 4700 रुपए, 1000 उसने स्कूटर को खरीदा, और 800 रुपए में 800 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। 4700 रुपए में तो उसने खरीदा ही था, 800 रुपए उसने और लगा दिए, है ना। तो 800 रुपए इसमें प्लस कर दो, मरम्मत पर खर्च करती है उसको, मतलब कुछ टूट गया होगा या इंजन खराब होगा कुछ भी, तो उसने क्या क्या करा 800 रुपए मरम्मत पर खर्च कर दी, इसको प्लस कर दो। सुन की सुन 8 और 7 कितने होंगे 15 की 5 हासिल की 1, 4 रुपए कितने हो जाएंगे 5000 कितना हो जाएगा 500। तो अब उसका टोटल सीपी कितना बन गया उसका 5500, कितना हो गया 5500। और अब बिक्री मूल्य वह स्कूटर को 5000 रुपए में बेच देता है, कितने में बेच देता है 5000 रुपए में, 5800 होगा, है ना। 5800 रुपए में क्या कर देता है बेच देता है। तो एसपी कितना है उसका 5800, कितना है 5800, यह है आपका एसपी 5800 रुपए में बेच देता है ना। सीपी उसका कितना होगा 5500 और एसपी कितना होगा 5800, तो कितने रुपए का लाभ हुआ उसको 300 रुपए का लाभ होगा। जब 5500 में 5800 को घटाओगे तो कितने का लाभ होगा उसको 300 का, है ना। 5555 रुपए में उसने खरीदी और 5800 रुपए में उसने क्या कर दी बेच दी, है ना। अब लाभ हानि की गणना किस पर करोगे आप सीपी पर, तो कितना होगा आपका 5500, कितना होगा 5500, है ना। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये होगा। लाभ या हानि परसेंटेज में निकालना तो कितना होगा आपका इंटू 100, यही होगा। 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, 5 एकम, तो 20 दिया कितना हो जाएगा उसका 60, कितना हो जाएगा 60, है ना, यही होगा। बटे में क्या होगा आपका 11, यही हो 11 5 55, कितना बचा 5, बटे कितना हो जाएगा 11, 11 5 55 और 5 कितना होगा 60, तो क्या हो जाएगा 5 सही 5/11 परसेंटेज। शंकर बाबू ने 7200 रुपए लगाकर एक पेपर सेट खरीदा तथा खरीदी के दौरान 200 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुआ। 600 रुपए लगाकर 330 बक्से बनवाए और प्रत्येक बक्से को 28 रुपए प्रति बक्से की दर से बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो अब किस तरीके से, तो शंकर बाबू ने 7200 रुपए लगाकर 7200 रुपए लगाए उसने लगाकर एक पेपर सेट खरीदा, है ना। ये उसका क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, खरीदा तथा खरीदी के दौरान 200 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुए। 200 रुपए उसने क्या कर दिए ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिए, है ना।
देखो जो चीज वो खरीदता है उस पर और वो खर्च करते जाता है, या देखो अभी अपन ने देखा था मरम्मत में, मरम्मत लगाई उसने 400 कितने रुपए थे जो भी थे, है ना। तो जो ये सब क्या होता है उसका क्रय मूल्य में जुड़ जाता है, क्योंकि ये क्या करता है वो अपने जो वस्तु खरीदी उसी पर खर्च कर रहा है, तो टोटल उसका क्या हो जाता है क्रय मूल्य। और लास्ट में क्या कर रहा था वो वस्तु को बेच रहा है ना, जो जितने रुपए आपने लगा दिए हैं तो वो टोटल आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। 200 रुपए क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट पर क्या करता है खर्च करता है। 600 रुपए लगाकर और 600 रुपए लगा दिए उसने, 600 रुपए लगाकर 600 रुपए लगाकर 330 बक्से बनवाए और प्रत्येक बक्से को 28 रुपए प्रति बक्से की दर से बेच दिए। ये है आपका क्वेश्चन। 600 रुपए लगाकर, है ना, तो 600 रुपए उसने और लगा दिए। टोटल अब आपका सीपी कितना बन जाएगा यहां से देखो, है ना, कितना हो जाएगा 2 शून्य, ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 की शून्य हासिल की 1, 7 और 1 कितने हो गए 8, तो 8000 क्या हो गया आपका सीपी। ये उसने 200 रुपए मरम्मत पर खर्च करी और 600 रुपए लगाकर 330 बक्से बनवाए थे। कितने बक्से बनवाए थे 330 बक्से बनवाए थे। बनवाए है कोई रुपए थोड़ी है ना, 330 क्या है बक्से बनवाए 600 रुपए लगाकर, ये आपके ना, तो ये आपका टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 8000 रुपए, है ना। अब 330 जो बक्से बनवाए उसमें 28 रुपए प्रति बक्से की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या मतलब एक बक्से को कितना में बेचता है 28 रुपए में, तो 330 बक्से को कितने में बेचेगा, यही है क्वेश्चन, है ना। एक बक्से को कितने में बेच रहा है, प्रत्येक बक्से को लिखा है, प्रत्येक बक्से को कितने में बेच रहा है 28 रुपए में, तो 330 बक्से को कितने में बेचेगा, तो 330 इंटू कितने हो जाएंगे आपके 28, तो टोटल क्या निकल जाएगा आपका यहाँ से विक्रय मूल्य, है ना। 33 इंटू कितने होते हैं आपके 28, यही होता है। गुणा कर लो आप यहाँ पे, 8 3 24 की 4 हासिल की 2, 8 3 24 25 26 264, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, यही हो, 4 की 4 6 और 6 12 की 2 हासिल की 1, 6 के बाद 7 8 और 1 कितना होगा 9, कितना होगा आपका 924। ये इंटू करने की भी मैं आपको जब कैलकुलेशन जब आपको मैं बताऊंगा, मतलब ट्रिक है इसकी इंटू करने की, आप जब अपन करेंगे तो मैं बताऊंगा नंबर सिस्टम में आपको, है ना। कितना होगा यहाँ से 924, कितना होगा 924, और एक क्या हो जाएगी आपकी शून्य, कितना हो जाएगा आपका 9240, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, है ना। तो 9240 क्या हो गया आपका एसपी, और 8000 क्या हो गया आपका सीपी। कोई वस्तु आपने 8000 रुपए में खरीदी और 9240 रुपए में बेच दी, तो कितने का लाभ होगा आपको, कितने का होगा 1240 का होगा, 9 में से 8 कितने बचे 1 बचे, तो कितना हो जाएगा आपका 1240। 1240 का लाभ किस पर होगा, उसको 8000 पर। अपन लाभांश की गणना किस पर करते हैं 8000 पर, बटे में कितना हो जाएगा 8000। देखो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करोगे आप इंटू 100, क्या करोगे इंटू 100, देखो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, देखो और छोटा करके काट दो आप ज्यादा सीधे इसको, 4 3 12, 4 1 4, 4 दूनी कितने होंगे 8, 31 बटे कितना हो जाएगा ये 2, यही होगा, 2 1 2, कितना बचा 11, 2 पंजे 10, फिर एक और बार जाएगा कितना होगा 2 पंजे 10, 15 दशमलव कितना होगा 5, है ना। कभी कभी आंसर किस में होते हैं पॉइंट में भी होते हैं, कभी क्या होते हैं फ्रैक्शन में भी होते हैं, तो अपन ने आप फ्रैक्शन से बता दिया, इस क्वेश्चन में आप पॉइंट से देख लो। आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी, अपन ने लगभग 10वां क्वेश्चन था अपना ना, अपन ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए आज की वीडियो में, है ना। आज अपन ने क्या सीखा, अपन ने लाभ हानि भी सीखे और इस टाइप के अपने बेसिक क्वेश्चन देखे होंगे, ये भी आते हैं, है ना। तो अपन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए क्वेश्चन को चलेंगे, है ना। अपन हर टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी क्या हो प्रैक्टिस हो, है ना। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी अपने पास समय भी है, तो अपन है ना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। कृपया कर अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.